हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे मार्केट प्रोफाइल के ऊपर। मार्केट प्रोफाइल इसी तरीके से यूज़ होता है जिस तरीके से वॉल्यूम प्रोफाइल बोलते हैं अपन उसको। अगर एक लॉन्गर टाइम फ्रेम में यूज़ किस तरीके से किया जा सकता है, दो इंडिकेटर मैं आपको इसके अंदर बताऊंगा। इंडिकेटर नहीं कह सकते, टूल ही है वो एक प्रकार से, जो कि वॉल्यूम को एनालिसिस करके आपको लेवल निकाल के देते हैं इसके अंदर। और एक जो दूसरा इंडिकेटर है यहाँ पे, दूसरा टूल जो है वो एकदम इतने परफेक्ट लेवल निकाल के देता है। आप अगर उस चीज़ को यहाँ पे अगर आप सिखाऊंगा मैं आपको, उस चीज़ को सीखोगे यूज़ करना तो बहुत बेनिफिशियल होने वाला है आप लोगों के लिए। तो शुरुआत करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले अपने को इंडिकेटर सेक्शन में जाना है और यहाँ पे अगर आप देखोगे आपको सर्च करना है मार्केट प्रोफाइल। मार्केट प्रोफाइल आपको यहाँ पे ये चीज़ मिलेगी, मार्केट प्रोफाइल लिख के इसको आपको चार्ट के ऊपर अप्लाई कर लेना है। यहाँ पे देखो, इसका एक लॉजिक मैं आपको सिंपल बताता हूँ। ये यहाँ पे अप्लाई हो गया। ये क्या होता है कि ये जो टूल है ये कौन से लेवल बताता है अपने को, ये लेवल बताता है पूरे सप्ते के, पूरे सप्ते भर के अंदर जो ये यहाँ से और यहाँ तक जितना मार्केट चला है इसके जो लेवल है वो ये आगे शिफ्ट करके बताता है। मतलब ये इसमें जितने मार्केट में जितना भी चला है इसका ये यहाँ पे प्लॉट हो गया। मतलब अब आगे जिस तरीके से काम होगा वो यहाँ पे होगा। अब देखो यहाँ पे ये जो अप्लाई होता है जब इस तरीके से, तो इसका एक लॉजिक होता है, क्योंकि ये वाला जो पूरा वीक है, जैसे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ यहाँ पे, इसको अपन मार्क करते हैं ऐसे और इसको अपन ऑफ करते हैं। तो यहाँ पे देखो ये जो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है पूरा वीक 2024 से ये जो पूरा वीक स्टार्ट हो रहा है यहाँ तक। अब इसका हाई और लो क्या है, इसका हाई लो है, ये इसका हाई है और ये इसका लो है। अब इसको ओपन करते हैं। अब देखो आपको क्या देखने को मिल रहा है, जो इसने बनाया है, देखो यहाँ पे ये जो बना है इसका हाई और लो इसके एकदम मैच कर रहे हैं। देख लिया आपने? तो इससे क्या समझ में आ रहा है, ये अपने को एक वीक का हाई और लो भी मार्क करके देता है। प्लस में ये जो उस लेवल उसके अंदर पिछले वीक के अंदर जितनी भी ज़्यादा वॉल्यूम आई होती है वो भी अपने को बताता है ये। यहाँ पे अब क्या होगा, आपको यूज़ किस तरीके से करना है। एक तो अगर आपको कंडीशन बताता हूँ सबसे पहले और फिर अपन चलते हैं दूसरे इंडिकेटर के ऊपर। इसमें ये कंडीशन रहेगी, अगर मार्केट अगले, अब जैसे ये अब मंडे को ओपन होगा मार्केट, अब उसके बाद फिर ये नेक्स्ट स्टार्ट हो जाएगा यहाँ से। अब यहाँ पे जो ये बताएगा, ये वॉल्यूम ये बताएगा इस वाले वीक के। समझ में आ रहा है जो मैं बोल रहा हूँ? अब यहाँ पे इसकी कंडीशन ये रहेगी, अगर मार्केट में कभी भी इस तरीके से, मैं आपको बैक टेस्ट भी कराऊंगा थोड़ा सा, अगर इस तरीके से ओपन हो जाता है, यहाँ पे ओपन हो जाता है और नीचे की साइड में इस तरीके से रहता है, तो उसका जो फर्स्ट सपोर्ट रहेगा वो ये वाला एरिया रहेगा। जो मार्केट का जो वीक का हाई होता है, वीक का जो हाई होगा वो यहाँ पे इसका सपोर्ट रहेगा सबसे पहला। यहाँ पे वो एक सपोर्ट की तरीके से काम करेगा। सेकंड, अगर यहाँ पे नीचे की साइड में ओपन हो जाता है बैंक निफ्टी तो और यहाँ पे आता है, तो ये इसका जो लेवल रहेगा ये एक तरीके से रेजिस्टेंस की तरीके से काम करेगा। दो कंडीशन आपको पता चल गई। ये वाला जो लेवल रहेगा ये आपके लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए तरीके से काम करेगा, लेकिन ये परफेक्ट काम नहीं करेगा उतना। ये आपको थोड़ा सा स्किलफुल होना पड़ेगा इसके लिए कि यहाँ पे ट्रेड किस तरीके से बनाया जाए, ये आपको समझना है। ये तो आपके पास लेवल आ ही गया। उसके बाद आपको एक चीज़ और बताता हूँ। अगर मार्केट इसको यहाँ पे ऐसे होल्ड करके इसको ब्रेक करता है, इस वाले लेवल को अपसाइड के अंदर पूरे 1 वीक का जो हाई और लो तो उसको ब्रेक करे, तो वहाँ पे एक अच्छा मूवमेंट अपने को देखने को मिलेगा। अगर इस तरीके से इसके लो को इस तरीके से ब्रेक करे तो वहाँ पे एक आपको अच्छा मूवमेंट देखने को मिलेगा। ये कंडीशन है मार्केट की, मैं आपको बता दे रहा हूँ। अब मैं आपको थोड़ा सा बैक टेस्ट करवाता हूँ यहाँ पे कि इसने किस तरीके से काम किए हैं। यहाँ पे देखो, अपने को जितना डाटा मिलता है अपन उस हिसाब से देखेंगे थोड़ा सा। देखो यहाँ पे अपने पास इतना डाटा अवेलेबल है इसका, तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। अब क्योंकि ये जो इंडिकेटर आया है ये पिछला जो वीक है उसका डाटा आया है, अब अपने को इसको यूज़ करना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे ओपनिंग होती है इसकी, ये इसका पिछला वीक जो देखो, ये इसका लो है पिछला वीक, तो यहाँ पे इसका लो आ गया, ओपनिंग यहाँ पे हुई है, ये इस यहाँ पे वो सपोर्ट लिया है इसने, सपोर्ट लेके ये इस रेंज को ब्रेक नहीं कर पाया, ये देखो अपसाइड के अंदर, तो यहाँ पे कोई मतलब नहीं बनता ट्रेड लेने का।
तो क्योंकि ये चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी, आप एकदम इंडिकेटर के ऊपर डिपेंड होकर नहीं बैठ सकते कि ये जो बोल दिया उसी तरीके से काम नहीं, थोड़ा सा मल्टीपल एनालिसिस देखनी पड़ेगी अपने को। तो अब देखते हैं इसको आगे की साइड में। अब यहाँ पे क्या हो गया, ब्रेक करके, और देखो ये इसका लो है, मैंने बोला था कि इसके पास अगर होल्ड करके ब्रेक करेगा तो एक मूवमेंट आएगा, यहाँ पे होल्ड कर रहा है पूरा, और इसी के पास से रेजिस्टेंस फेस करके ब्रेक किया। आपको याद है कि मैंने टेलीग्राम में एक बार आपके साथ शेयर भी किया था कि यहाँ पे इसका ब्रेकडाउन हो चुका है, वो शायद ये हिस्ट्री होगी, आप जाके चेक कर सकते हो। यहाँ पे जैसे ब्रेक हुआ, ब्रेक होने के साथ मैंने एंट्री ली यहाँ पे, और ये मूवमेंट अपन ने कैच किया था, वहाँ पे आपने देखा भी होगा। तो आप इसको यहाँ पे इस तरीके से अप्लाई कर सकते हो। तो ये तो यूज़फुल हो गया यहाँ पे। अब नेक्स्ट आ जाते हैं। अब ये जो वाला ये वीक है यहाँ पे, इसका ये आ गया यहाँ पे। चलो इसको देखते हैं अब। यहाँ पे देखो ओपनिंग यहाँ पे हुई, यहाँ पे कोई नीचे की साइड में सपोर्ट एरिया तो ऐसा है नहीं, आपकी कोई भी स्ट्रेटजी वो आप यूज़ कर सकते हो यहाँ पे। लेकिन जब ये कैंडल ब्रेक करके यहाँ पे रेड कैंडल बनी, यहाँ पे सपोर्ट लिया, मार्केट अप साइड के अंदर निकल गया। आ रहा है समझ में? नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे क्या हो सकता है। आप देखो यहाँ पे वापस से मार्केट इसी लेवल के पास साइडवेज हो गया, तो इसमें कुछ कर नहीं सकते। जब मार्केट साइडवेज हो जाता है तो वहाँ पे तो कुछ भी स्ट्रेटजी अपनी काम नहीं करती। तो यहाँ पे अब अपन देखते हैं ये वाला एरिया। अब ये नेक्स्ट आ गया। नेक्स्ट देखो यहाँ पे ये इसका हाई है, मैंने आपको बोला सपोर्ट की तरीके से काम करेगा। ओपनिंग यहाँ पे हो रही है, यहाँ पे सपोर्ट लिया, अप साइड में निकल गया। देख रहे हो ये 1 वीक का हाई और लो इसके अंदर इंक्लूडेड है। एक चीज़ और बताऊंगा मल्टीपल कंफर्मेशन के लिए आपको। उसके बाद देखो अगले दिन, क्योंकि बार बार इसको टेस्ट करने के लिए आ रहा है, तो इसका मतलब ये चीज़ वीक हो रही है यहाँ पे, तो उस चीज़ को भी आपको समझना चाहिए। आप यहाँ पे तो इसके पास फिर आया ही नहीं यहाँ पे। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे। यहाँ पे देखो ये अपने पास अवेलेबल है ये डाटा इतना, ये हाई और लो है, इसके पास आया, और ये जो ब्रैकेट है ये पूरा, ये ब्रैकेट ही काम करेगा सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह। ये सिंगल लाइन को लेके मत बैठ जाना यहाँ पे। ये जो ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट को ही अपने को लेना पड़ेगा। ये पूरा जोन है यहाँ पे ऐसे, और उसके पास जोन के पास आया और वापस से निकल गया। देखो थोड़ी बहुत एरर चलती है, आप सोचो कि बिल्कुल ही एक्यूरेट आए, तो ऐसा कभी कभी नहीं होगा। आपको थोड़ा सा कंफर्मेशन मिलना चाहिए, जैसे हैमर बन गया है यहाँ पे, तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा देख के समझना पड़ेगा कि हाँ कुछ हो रहा है यहाँ पे। अब देखो इसी के पास से वापस से साइडवेज हो गया। इस साइडवेज की थोड़ी सी ज़्यादा प्रॉब्लम अपने को फील होती है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ, इसने ब्रेक किया लेकिन यहाँ पे ट्रैप किया। बिल्कुल यहाँ पे अपना एसएल जा सकता था अगर यहाँ पे थोड़ा बहुत, अगर जिसने यहाँ पे इसको काम किया होगा ना, जिसने मतलब इस चीज़ के ऊपर, उसको पता होगा इसको किस तरीके से यूज़ करते हैं। लेकिन जो नया बंदा होगा उसके लिए थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है। अब यहाँ पे देखो इसने यहाँ पे ट्रैप किया, ट्रैप करके अप साइड के अंदर निकल गया, जबकि यहाँ पे एक सेटअप बना था, मैं आपको बताऊंगा आगे कभी किसी वीडियो के अंदर। यहाँ पे इसने ट्रैप किया और अप साइड में निकल गया, बड़ा मूवमेंट, और तो पूरा दिन यहीं पे ही बिता दिया इसने इसी लेवल के पास। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, यहीं पे ही साइडवेज जाके ब्रेक किया और डाउन साइड में निकला। समझ रहे हो? तो आप इसको बैक टेस्ट करो, देखो आप खुद इसको अप्लाई करके, क्योंकि अगर आप वॉल्यूम प्रोफाइल यूज़ करोगे ना तो आपके लिए इतना परफेक्ट डाटा नहीं मिलेगा। जैसे मैं वॉल्यूम प्रोफाइल लगा रहा हूँ यहाँ पे, अब जैसे ये आगे की साइड में मिल रहा है अपने को, जैसे ये जो है ये सिर्फ अभी आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, तो इसकी वजह से ये आगे दिख रहा है अपने को, बस इतना फ़र्क है इसमें और इसमें। थोड़ा बहुत फ़र्क है वॉल्यूम प्रोफाइल में, इसमें थोड़ा सा, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ ये, नहीं तो मैं वॉल्यूम प्रोफाइल अप्लाई करके बता सकता था ये चीज़ें आपको। इसलिए अब चलते हैं नेक्स्ट, इसको आप बैक टेस्ट करते रहना, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूँ। अब आपको जो नेक्स्ट आपको यूज़ करना है वो करना है, यहाँ पे इंडिकेटर सेक्शन में जाना है, और यहाँ पे आपको लो टाइम फ्रेम पीओसी आएगी। लो, यहाँ पे आपको लिखना है लो टाइम फ्रेम, तो इतना लिखोगे तो ये आपको मिलेगा लो टाइम फ्रेम पीओसी करके, इसको आपको अप्लाई कर लेना है यहाँ पे। ये आपको इस तरीके से डिफ़ॉल्ट देखने को मिलेगी। तो मैं आपको बताऊंगा आप इसको मल्टीपल इसकी थोड़ी सी सेटिंग्स चेंज करके आप इसको किस तरीके से और भी ज़्यादा एक्यूरेसी में ला सकते हो। देखो मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले इसका यूज़ बताता हूँ।
ये देखो जब भी मार्केट ओपन होगा ना उसी दिन का आपको डेट भी आएगी यहाँ पे आपके पास, उसी दिन का आपको ये एक लेवल दे देगी कि ये आज के लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस के तरीके से ये लेवल आज का काम करेगा। जैसे आज 12 जनवरी थी तो 12 जनवरी का इसने एक लाइन दे दी यहाँ पे, और मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे ओपन होके आया। देखो ये मेरी स्ट्रेटजी है, ये मैंने काफ़ी इस पर ढूंढा ढांडी करी तो मेरे को मिल गया ये सब चीज़ें यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो नीचे की साइड में आया और इसी एरिया से सपोर्ट लेके अप साइड में निकल गया, कंफर्मेशन है यहाँ पे। सेकंड 11 जनवरी थी, 11 जनवरी को यहाँ पे एक लेवल दिया इसने, ये यहाँ से आया क्योंकि ये कैंडल थी यहाँ से आई, और कन्फर्मेशन देखो यहाँ पे क्या होता है कि कंटिन्यूशन में इसको ब्रेक किया और फिर वापस अप साइड में निकल गई। तो यहाँ पे कोई सेटअप बना नहीं, यहाँ पे सिंपल मैं आपको बताता हूँ। अब देखो ये आपको इस तरीके से देखने को मिलेगी। तो अब अपने को क्या करना है, ये पीछे तक के इसके डाटा देखने अपने को। तो ये एटलीस्ट ये मतलब आपको अगर बताऊं मैं तो ये टोटल आपको हिस्ट्री दिखाएगी 33 के आसपास, बस उससे ज़्यादा ये नहीं दिखाएगी। तो मैं इसको बोल रहा हूँ कि ये जितना भी जाए इसका मतलब टोटल डाटा ज़्यादा है 33 से ऊपर आपको नहीं दिखाएगी। तो 33 पूरे लेवल आपको यहाँ पे कर देने हैं, यहाँ पे ऑन। इसको शायद ये ऑन नहीं हो रहा, मैं ऑन कर देता हूँ इसको थोड़ा सा। ये शायद 32 या 33 के ऊपर जाएगी, ये शायद उससे ज़्यादा ये नहीं जाएगा। मैं इसको एक बार देखता हूँ थोड़ा सा, एक मिनट। 32 के ऊपर नहीं जाएगी ये, शायद इसका कुछ है। अब देखो यहाँ पे मैं, अब इसने आपको हर एक दिन का अपना एक अलग लेवल दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छी चीज़ है ये। अगर प्रीमियम चीज़ों के अंदर आप इंक्लूड कर सकते हो आप इसको। देखो अब इसको यूज़ किस तरीके से करना है, जहाँ पे ये सबसे ज़्यादा ये लाइन एक ऐसा जोन बना दे, जहाँ पे ये ऐसा जोन बना दे 2 दिन का, या फिर इस तरीके से जोन बना दे, जोन क्रिएट कर दे। तो वहाँ पे देखना एक अपने को स्ट्रोंगेस्ट रिजेक्शन या स्ट्रोंगेस्ट एक बाइंग वहाँ पे अपने को देखने को मिलेगी। क्यों, यहाँ पे अब देखो, अब आप अपने को एक ऐसा, ये देखो यहाँ पे एक पूरा जोन क्रिएट हो रहा था, ये एक जोन क्रिएट हो गया था यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो ये यहाँ पे आया और यहीं से ही अपसाइड के अंदर निकल गया। ओके, ये इसने इस जोन को कंटिन्यूशन में ब्रेक कर दिया। अब यहाँ पे रिजेक्शन, अब इस जोन से अगर रिजेक्शन नहीं आया तो इस जोन से आएगा, रिजेक्शन आया क्योंकि प्रीमियम नहीं बढ़ेगा इसमें कोई ट्रेड लेने का, क्योंकि फर्स्ट ट्रेड तो अपना यहीं से बन रहा था। सेकंड क्या हुआ, यहाँ पे एक जोन बन गया था। अब ये सिंगल लाइन है तो ये काम इतने नहीं करेगी, ये आपको पता होना चाहिए। ये एक जोन बन गया यहाँ पे, तो यहाँ से इसने रिजेक्शन कर दिया, समझ रहे हो। अब आगे देखो, आगे यहाँ पे एक जोन क्रिएट हो रहा है, यहाँ पे एक जोन क्रिएट हो रहा है पूरा का पूरा, यहीं से ही बैंक निफ्टी अपसाइड में निकल गया। और दिखाता हूँ मैं आपको, आप इसके अंदर बैक टेस्ट करो। अब आपका काम रह गया है, क्योंकि मैं कितना कर करके दिखाऊंगा आपको, आप इसका पूरा बैक टेस्ट कर सकते हो। आपको मैंने चीज़ों को समझा दिया अच्छी तरीके से। यहाँ पे देखो ये एक सिंगल लाइन है, आप क्योंकि ये यहीं से आ रहा है इस जोन को ब्रेक करते हुए और पूरा साइडवेज है, तो यहाँ से एक रिजेक्शन अपने को देखने को मिला। अब कंडीशन के हिसाब से होती है, हर एक चीज़ आपको सीखनी पड़ेगी इसके अंदर, ये ऐसे ही नहीं। यहाँ पे भी देखो एक जोन से ही रिजेक्शन आया और पीछे का बैक टेस्ट यहाँ पे कर नहीं सकते। और यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ओपनिंग यहाँ पे हो रही है, ये भी एक 2 लाइन अपने को मिली है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या हो गया, यहीं से ही रिजेक्शन आया और फिर कंटिन्यू किया यहाँ पे। तो बहुत अच्छा काम करता है ये सब चीज़ें। आप इन दोनों को इंक्लूड करके काम कर सकते हो, या फिर आपके पास कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस की अपनी कोई स्ट्रेटजी है तो आप उसके अंदर इसको ऐड करके या फिर उसको किसी तरीके से यूज कर सकते हो, ये आपके ऊपर है डिपेंड। तो होप है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, चीज़ें समझ में आई होंगी जो मैंने समझाई आपको। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।